एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, शुरू से ही चाइना पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाइना दूसरे ममालिक के हथियारों को कॉपी करता है, मगर जब से पाकिस्तान एयरफोर्स का J-17 थंडर सामने आया है तब से कई ममालिक और ख़ास तौर पर भारत की जानिब से इसको तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है। कभी भारत इसको चाइनी टॉय कहता है, कभी MiG-21 की कॉपी कहता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया J-17 ने अपनी कारकर्दगी से दुनिया को मुतासिर किया। भारत के व्यूज़ में भी तब्दीली आ गई, मगर इस एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीयों में जो नफरत पाई जाती है इसमें तब्दीली ना आ सकी। अब जबकि J-17 थंडर अपनी बर्तरी साबित कर चुका है और इसका जदीद वेरिएंट ब्लॉक 3 भी सामने आ चुका है, तो भारत ने अपनी तोपों का रुख अमेरिका की जानिब कर दिया है और इस एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से अमेरिका को बहुत से मशवरे दिए जा रहे हैं। आखिर भारत के इस रवैये की वजह क्या है और किन वजूहात की बिना पर भारत अमेरिका से शिकायत कर रहा है, इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल हस्बे साबिक चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापस भारत की अमेरिका को की जाने वाली शिकायतों पर और बिना देर किए देखते हैं कि किन वजूहात को जवाब बनाया गया है। एक आला कारकर्दगी का हामिल और बेहतरीन फाइटर जेट बनाना खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बात भला किस तरह गवारा हो सकती है उन ममालिक को जिन ममालिक पर बराह रास्त J-17 थंडर का असर हो सकता है। अगरचे इस एयरक्राफ्ट के मुतालिक तमाम मनफी प्रोपोगंडे अपनी मौत मर चुके हैं, खास तौर पर 27 फरवरी 2021 के बाद उन ममालिक को भी पता चल चुका है कि J-17 थंडर किस बला का नाम है। जो इसके खिलाफ प्रोपोगंडे किए जा रहे थे वो अपनी मौत मर चुके हैं, मगर कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपनी नफरत का इजहार J-17 थंडर को कमतर साबित करने की कोशिश में कर रहे हैं। भारत की जानिब से ये शोशा छोड़ा गया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फराहम ना करता तो पाकिस्तान कभी भी J-17 थंडर को ना बना पाता। यही वजह है कि अमेरिका ने इनडायरेक्ट पाकिस्तान की मदद की है और इस एयरक्राफ्ट को बनाने में अमेरिका ने कलीदी किरदार अदा किया है। भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने इस एयरक्राफ्ट का नाम F-16 रखा था, जिसके बाद चीन की दरख्वास्त पर इसे J-17 थंडर का नाम दिया गया। भारत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के F-16 को स्टडी करने के लिए चाइना को दिया गया। चाइना जो कि कॉपी पेस्ट करने का मास्टर है, इसने अमेरिकन F-16 को स्टडी किया और फिर पाकिस्तान की बराह रास्त मदद की इस एयरक्राफ्ट को बनाने में। इस सब को लेकर भारत की तोपों का रुख अमेरिका की जानिब हो चुका है, मगर इस पर अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर 1980 की दहाई में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके बाद इसे 1992 में J-17 थंडर का नाम दिया गया और बाद में इसको तैयार भी कर लिया गया। भारत का ये कहना है कि अमेरिका को ये पता था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इंतहाई करीब हैं और फिर अमेरिका ने अपने क्यों हथियार पाकिस्तान को दिए, जबकि अमेरिका इस बात को भी जानता था कि अमेरिकन जदीद हथियारों को पाकिस्तान चाइना को स्टडी के लिए देता है। इस सब के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को हथियार फराहम करता रहा और अमेरिका की इस गलती का नतीजा F-16 के DNA से बनने वाला एयरक्राफ्ट J-17 थंडर है, जो दुनिया के सामने आ चुका है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत अमेरिका के साथ इस तरह के शिकवे ऐसे ही नहीं कर रहा। भारत को ये एहसास हो चुका है जिस एयरक्राफ्ट को लेकर वो उसकी नाकामी और घटिया कहकर शोर मचा रहा था, उसने भारत की नाक में दम कर दिया है। अब भारत को नए सिरे से अपने डिफेंस को तरतीब देना होगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत की जानिब से भी रूस को मजबूर किया जा रहा है कि वो J-17 थंडर के लिए जो इंजन फराहम कर रहा है वो पाकिस्तान को ना दे। भारत का ये कहना है इस एयरक्राफ्ट के लिए बुनियादी चीज़ें रूस पाकिस्तान को फराहम करके बराह रास्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत कर रहा है। फिर रूस की जानिब से भारत को दो टोक जवाब दिया गया। जब भारत ने ये देखा कि रूस के साथ उसकी दाल गल नहीं रही, फिर उसने अमेरिका को ताव देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट की मदद से इस गैप को भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फिल किया है, जो कि तैयारों की तादाद के हवाले से भारत और पाकिस्तान के दरमियान में था। यही वजह है कि भारत बुखलाहट का शिकार है और अपनी बुखलाहट की वजह से वो कभी रूस के पास जाता है कि पाकिस्तान को इंजन न दिए जाएं और कभी अमेरिका को शिकायत लगाता है। भारत की इस बेचैनी से इस बात का सबूत मिलता है कि J-17 थंडर से भारत को आइंदा आने वाले दिनों में
शदीद खतरात लाहक हैं। यही वजह है कि F-17 थंडर का मुकाबला करने के लिए भारत ने इसराइल से मदद मांगी है। अगरचे भारतीय एयरफोर्स में नए त्यारे शामिल हो रहे हैं, मगर भारत ये बात जानता है कि वो कितने एयरक्राफ्ट खरीद सकता है और मुकामी तौर पर बनाए जाने वाला तेजस त्यारा सालों से भारत को मायूस करता आया है। भारत की बुखलाहट की बड़ी वजह यह भी है कि मुकामी तौर पर बनाए जाने वाले त्यारे का अगर मुआवजा किया जाए तो इंतहाई कलील अरसे में न सिर्फ F-17 थंडर को बना लिया गया, बल्कि बड़ी तादाद में इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल भी कर लिया गया और ये त्यारा तेजस की निस्बत इंतहाई सस्ता है। इन तमाम बातों से ये लगता है कि भारत ने F-17 थंडर त्यारे को आला और म्यारी त्यारा तस्लीम कर लिया है, मगर भारत की जानिब से ये बात नहीं मानी जा रही कि इस त्यारे को चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया है, और भारत ये भी बात मानता नहीं कि इस त्यारे को पाकिस्तान ने खुद बनाया है। भारत ने अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ने अपना F-17 थंडर बनाया है। अब भारत की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से रूस को रोका जाए कि वो पाकिस्तान को इन त्यारों के इंजन ना दे। प्यारे दोस्तों, भारत की इस बुखलाहट से ये बात तो साबित हो चुकी है कि भारत F-17 थंडर को लेकर इंतहाई परेशान है, और वैसे भारत को परेशान होना भी चाहिए क्योंकि F-17 थंडर त्यारा बहुत ही जदीद है। प्यारे दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।